हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में, और हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हमने लिया है। और इससे पिछली वीडियो भी आप हमारी देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको हिंदी पढ़ाई है और आपकी समझ में बिल्कुल आएगी। जो हिंदी हमने पढ़ाई है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम यहाँ पर लाए हैं। जिस टॉपिक का नाम है उसे आप याद रखेंगे। टॉपिक का नाम है, आप देख सकते हैं, हिंदी। सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव और तत्सम, देशज और विदेशज, इनको पढ़ेंगे। एग्जाम में बहुत बार पूछ जाते हैं और बार बार आते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। हम आपके लिए वे प्रश्न लाए हैं जो आपको परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं। परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न 10 शब्द हम आपके सामने लाए हैं, जो बहुत ही एग्जाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तत्सम संस्कृत शब्द, तत्सम को संस्कृत शब्द कहा जाता है और तद्भव को हिंदी शब्द कहा जाता है। यानी कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो तत्सम से तद्भव चेंज होते हैं। देखते हैं, जैसे कि अर्शु, अर्शु का बदल बन जाएगा आंसू या ओसु। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे कर्पूर का बन जाएगा कपूर, कोकिल का बन जाएगा कोयल। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, जो आम भाषा में पूछ जाते हैं और यूज भी होते रहते हैं ऐसे प्रश्न। कूप का कुआ, ग्रह का घर हो जाएगा, धैर्य का धीरज हो जाएगा, पत्र का पत्ता हो जाएगा, वार्ता का भाई हो जाएगा। ये आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मयूर का मोर, हस्त का हाथ। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और आपको याद रखना है, जो जो हमारा तत्सम है उसमें संस्कृत शब्द आते हैं, जो हमारा तद्भव है उसमें हिंदी शब्द हमारे आते हैं। ये आपको याद रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब हम आपको यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट 5 चीज़, ट्रिक ज़बरदस्त आपको बताएंगे। तत्सम तद्भव पहचानने की ज़बरदस्त ट्रिक देखते हैं कौन कौन सी है। पहली हमारी, अगर आपका अक्षय आता है, अक्षय का नियम क्या है? तत्सम में अक्षय होता है जो तद्भव में ख और झ बन जाता है। अगर आपको अक्षय दिया है, वो क्या काम करेगा? तत्सम है तो अक्षय का तद्भव क्या बन जाएगा? ख और झ बन जाएगा। जैसे देखते हैं, अक्षीर का बन जाएगा खीर, क्षेत्र का बन जाएगा खेत, परीक्षा का बन जाएगा फरक। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको नियम को आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा है व और भ का नियम है हमारा। तत्सम में व होता है जो तद्भव में भ बन जाता है। ये आपको याद रखना है। जैसे वर्षा तो बरसात, वधु तो बहू, वानर क्या बन जाएगा? बंदर। यानी कि व का ब बन जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा जो हमारा नियम है, स और सैसलजम। ठीक है, छोटा स, ये आपको याद रखना है। इसका नियम क्या है हमारा? तत्सम में स सलजम वाला होता है जो तद्भव में स सपेरा वाला बन जाता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। जैसे साग का साग हो जाएगा, शून्य का सूना हो जाएगा, ससुर का ससुर हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं चौथा नियम। जैसे ऋषा ऋषि और आधे, रे या रे का नियम क्या है? जिन शब्दों में ऋषा ऋषि, क्रय, ग्रह या आधा रे, कर्म, आर्म लगा हो तो में 99% तत्सम होते हैं। जैसे घृत का घी, आर्म का आम, सूर्य का सूरज, कृषक का किसान। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखते हैं जो हमारा लास्ट वाला है, इसमें मैं आपको बता दूं, जो 5वां है हमारा। जैसे इसमें दिया है चंद बिंदु, ये आप देख सकते हैं, चंद बिंदु का नियम। जिस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो वहाँ 100% तद्भव होता है। क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। जैसे चंद्र का चांद, ग्राम का गांव, मुख का मुंह और दंत का दांत। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, जो आपकी आने वाले एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। तो आइए इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
यहाँ पर देखेंगे हम, इसमें हमारा दिया है तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द, इसका अर्थ है तद, उसके सम का अर्थ है समान, संस्कृत के समान, संस्कृत के समान, ठीक है। तत्सम शब्द को संस्कृत के समान कहा जाता है। परिभाषा, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी बदलाव के जो के तो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। जो हिंदी में संस्कृत के वे शब्द जो जैसे कि जैसे हिंदी में यूज करे जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं उदाहरण, अग्नि, सूर्य, दुग्ध, रात्रि, कार्य, क्षेत्र और ग्राम। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। देखते हैं तद्भव। तद्भव शब्द का अर्थ है तत्, उससे, भव उत्पन्न बनने वाला, यानी कि संस्कृत से बदलकर बनने वाले शब्द, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। परिभाषा है, संस्कृत के वे शब्द जो समय के साथ बदलकर या आसान होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण, आग का अग्नि, सूरज का सूर्य, दूध का दुग्ध, रात का रात्रि, काम का कार्य। इस तरीके से आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दिया है प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक तो कृत प्रत्यय, जो क्रिया के पीछे जुड़ते हैं, जैसे लिख, लिखाई, ठीक है, लड़, लड़ाकू, ऐसे, ठीक है। इन्हें बोलते हैं कृत प्रत्यय। तदित्य, तदित प्रत्यय, जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के पीछे जुड़ते हैं। नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, याद रखेंगे, संज्ञा या विशेषण के पीछे जुड़ते हैं। जैसे धनवान, धन प्लस वान, धनवान, बच्चा, पन, बचपन, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। एक नज़र में मुख्य अंतर देखते हैं। आधार, आधार, उपसर्ग और प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? शब्दों के आगे उपसर्ग, प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़ता है, ठीक है। ध्यान रखना है, जो उपसर्ग है शब्दों के आगे जुड़ेगा और जो प्रत्यय शब्दों के पीछे। याद रखने की ट्रिक, उसे उपसर्ग आगे, पैसे प्रत्यय पीछे। इस प्रकार से आप याद रखते हैं। जैसे उदाहरण, उपकार तो उपकार होगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, चित्रकार तो क्या हो जाएगा? चित्रकार। इस तरीके से आप याद रखेंगे। इधर पीछे जुड़ा है कार और इधर आगे जुड़ा है उपकार, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, उपकार और चित्रकार, ये आपको याद रखना है। अब इसमें देखते हैं जो शब्द देशज और विदेशज विदेशज है उनमें क्या अंतर होता है, ये जानेंगे। आधार देखते हैं, देशज और विदेशज। अर्थ है देश में उत्पन्न शब्द, विदेश से आए शब्द। याद रखेंगे, जो हमारे देश में उत्पन्न शब्द हुए वे देशज कहलाते हैं और जो बाहर से आए वे विदेशज कहलाते हैं। यह आपको याद रखना है। तो इसके बारे में देखते हैं। स्रोत, स्थानीय बोलिए लोक भाषा, विदेशी भाषाएं, बोलचाल व लोक जीवन में जो बोले गए शब्द में हम यूज कर रहे हैं वे, बोलचाल, शिक्षा, प्रशासन आदि। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं, खटिया, लोटा, झाड़ू। ये शब्द है देशज जो हम बोल रहे हैं, और जो स्कूल, किताब, बाजार, ये है विदेशी शब्द। ये आपको याद रखने हैं। जैसे देशज देसी शब्द याद रख सकते हैं हम, विदेशज भाषा से आए शब्द, विदेशी भाषा से आए शब्द विदेश कहलाते हैं। इसमें एक नज़र मार लेंगे विदेशी शब्द, जो विदेशी शब्द है उनके बारे में। विदेशी शब्द का अर्थ है, देखते हैं यहाँ, विदेश में जन्मा हुआ शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। विशेषताएं देखते हैं कौन कौन सी है, ये आप देखेंगे। ये शब्द अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की आदि भाषाओं से आए हैं। हिंदी में ये शब्द सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। कई विदेशज शब्द
बोलचाल का हिस्सा बन चुके हैं। उदाहरण देख सकते हैं आप, स्कूल अंग्रेजी शब्द है, किताब अरबी शब्द है, कुर्सी अरबी फारसी शब्द है, बाजार फारसी शब्द है, अदालत अरबी शब्द है, कमीज पुर्तगाल शब्द है, पुलिस अंग्रेजी शब्द है, टिकट अंग्रेजी शब्द है, चाबी पुर्तगाल शब्द है, तोप तुर्की शब्द है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हम इन्हें अपनी भाषा में यूज करने लगे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे देशज शब्द। देशज शब्द में है जो हमारे देश में जन्मे हैं, जो शब्द स्थानीय भाषाओं बोलियों या लोक प्रयोग से हिंदी में आए उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जो हम यूज करते हैं ना अपने देश में, उन्हें देशज शब्द आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, जैसे ये शब्द आम बोलचाल में अधिक प्रयोग होते हैं, इनका स्रोत संस्कृत या विदेशी भाषा नहीं होता है, ये लोक जीवन क्षेत्रीय बोलियों से जुड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे खटिया, जो हम खाट है उसे बोलते हैं खटिया, लोटा, पगड़ी, झाड़ू, डिब्बा, कचरा, डेट, चिड़िया, टोकरी और गड़बड़। ये हमारे कौन शब्द हैं? ये हमारे देसी शब्द है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं देशज शब्द। ये आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।